जय शिव परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 20। जीभ के फिसलने की अपेक्षा जमीन पर फिसलना अच्छा है। दुष्टों का पतन इस प्रकार जल्दी हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन भी वही कह रहा है जिस प्रकार हम कल पढ़े थे कि जीभ का फिसलना जमीन में गिरना सबसे अच्छा है। क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं, हंसी मजाक में हम कुछ भी कह देते हैं, हमारा जीभ इस प्रकार फिसलता है क्योंकि उसमें मांस नहीं है, वो ऐसे ही फिसल जाएगा और इस प्रकार फिसलता है कि वो सामने लोगों को निराश कर देता है। हम बड़े बड़े हस्तियों के सामने रहते हैं और कभी कभी हम हंसी मजाक में उनको उनके लेवल में हो जाते हैं और हम कुछ भी कह देते हैं, वो हमारा निंदा कर देते हैं, वो लोगों के बीच में हम मजाक बन जाते हैं। फिर वो संगति कभी भी हमें उसके बीच में नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा गलत चीज बोलते, फालतू चीज बोलते, चीज जो लोगों को नष्ट करती है, बढ़ाती नहीं। आज वचन यही कहता है कि तुम जमीन में गिर लो, वो सबसे अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जीभ को फिसलने ना। क्योंकि जब हमारा जीभ फिसलता है मेरे भाई और बहनों, वो हमेशा निराश करता है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे कह देते। आज मेरे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि हमारे जीभ में वो निरंतर रखने दे परमेश्वर की आत्मा कि बोलने से पहले हम सोचें, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी का भी मजाक बना लेंगे। जो नया व्यक्ति आएगा उसके सामने दिखाने के लिए हम दूसरे व्यक्ति का मजाक बना लेंगे कि वो व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, लेकिन वो गलत ही सोचेगा, क्योंकि हम उस व्यक्ति को चोट पहुंचाते। दूसरे को चोट पहुंचाकर नाम लेना गलत है। दूसरे को चोट पहुंचाकर हमें लगता है कि हम बड़े हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमसे छोटा इंसान कोई नहीं है। आज का वचन कहता है कि अपने जीभ को फिसलने ना दो। इस समय हम यही प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। मेरा वचन कहता है कि जीभ फिसलने से अच्छा तुम जमीन में फिसल के गिरो, वो ठीक है, क्योंकि जब हम जमीन में फिसल के गिरते हैं हमें चोट लगेगा, लेकिन जब हमारा जीभ फिसलता है हम परमेश्वर दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, उनके हृदय में चोट उत्पन्न करते हैं, और वो चोट परमेश्वर भरने के लिए बहुत समय लगता है। हमने अपना जीभ को परमेश्वर इतनी बार अहंकार में इस्तेमाल किया, फिसलते हुए अपने परिवार को चोट पहुंचाया, अपने माता पिता को चोट पहुंचाया, अपने भाई बहन को चोट पहुंचाया। अहंकार में हम कुछ भी कह देते और बाद में वो चीज परमेश्वर जिंदगी भर हमें दुख देती है। आज परमेश्वर वो सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे जीभ में वो कंट्रोल रख और निरंतर रख कि हम बोलने से पहले सोचें। पूर्ण रूप से आज अपने जीभ को आपके हाथों में रखते परमेश्वर, तेरे लहू से उससे शुद्ध कर, और हर एक चीज बोलने से पहले सोचने की वो ताकत दे। और आज जो भी हमें देख रहे सुन रहे परमेश्वर, आज हम सब जन का प्रार्थना ये, क्योंकि हमारे जीभ से हमने कितने लोग को नष्ट किया है। आज परमेश्वर हमारे जीभ से उन लोगों को बताने दे कि हम गलत हैं। वो करुणा, वो दया, वो बल हमारे हृदय के अंदर। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री